तो देखिए अभी आपको यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट पी एक्स वाई। मान लो कोई पॉइंट ले लिए, अभी जो हाइट से फेंक रहे थे, एक पॉइंट है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स, वाई है वाई, एक दो पॉइंट है। मान लो तो उसको पूछेगा वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या करेंगे, उनको पता है वेक्टर चैप्टर में एक्स का वेलोसिटी प्लस वाई का वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड क्या करेंगे स्क्वायर। तो एक्स का वेलोसिटी क्या होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसका रूट लगा देंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t करा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ऊपर से फेंका गया है तो किसी खास टाइम t के बाद कितना होगा, vx क्या होगा u। वो पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा क्या रहेगा u रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, पूरे मौसम में हमेशा चेंज नहीं करेगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर टाइम t करा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा प्रोजेक्टाइल का t टाइम के बाद। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है ना, एक फार्मूला है v u + ct। v क्या होता है u - gt, यहाँ पे माइनस लगाया जाता है तो u क्या है यहाँ पे 0 - gt, तो ये क्या होगा -gt, डाउनवर्ड की तरफ काम करेगा तो vy हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। और v क्या हो जाएगा a, v क्या होगा देखो यहाँ पे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर है तो vx की जगह क्या डाल देंगे रूट अंडर u स्क्वायर प्लस vy की जगह यहाँ पे क्या लिखा gt g स्क्वायर t स्क्वायर। आप समझ में आया, ये प्लस वाला लगा देना। अब देखो tan थीटा निकालना है तो tan थीटा एंगल निकालने के लिए tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है y कोऑर्डिनेट बटा x कोऑर्डिनेट, तो vy बटा vx, तो vy क्या होगा -gt बटा u और vx क्या है u, तो ये होगा नेगेटिव साइन बताता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या है आगे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या, पूरे जब पार्टिकल को हाइट से फेंका जाता है उस दौरान डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सप्रेस इज बाय, एक इक्वेशन है s वेक्टर इक्वल टू क्या होगा xi के प्लस yj के, x के अलोंग क्या है पोजीशन वेक्टर xi के, y के अलोंग क्या है yj के, यही s वेक्टर क्या बताएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, इसको मॉड में डाल के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे। कभी वेक्टर तुमको बताया गया कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो उसको क्या करते हैं रूट में डाल के स्क्वायर। जैसे देखो यहाँ पे क्या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पढ़ना क्या ऐसे को ऐसे भी डाल सकते हैं, x की जगह क्या डालेंगे x, देखो ये और तुमको x इक्वल टू t होता है ना, u इक्वल टू क्या होता है x/t है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा u गुना t हो ना, x इक्वल टू क्या होगा u गुना t x एक्सिस के अलोंग क्या होगा यूनिट वेक्टर होता है माइनस i क्या, और y इक्वल टू क्या होगा y अभी निकाले थे देखो कहीं भी y कहीं निकाले थे ना, ये y पहले निकाले जैसे पहले लिखा है -12 gt², क्या होता है -12 gt², तो ये मैग्नीट्यूड डाल दो। आप पूछेगा पूरे प्रोजेक्टाइल में जो ये हाइट से फेंके थे टाइम कितना लगा, पूरे पाथ में जो टाइम लगता है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बता देना फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल इक्वेशन, देखो ये वर्टिकल इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे s = ut + ½ h² पढ़ा है ना इक्वेशन, इसमें क्या होगा h = क्या होगा ut + ½ gt²। हाईएस्ट पॉइंट पे u क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में 0, तो यहाँ पे u 0 ये पूरा खत्म हो गया, क्या बच गया ½ gt², h = क्या हो जाएगा ½ gt²। तुमसे पूछेगा टाइम, देखो h = है ½ gt², ये t निकालना है, क्या निकालना है तो देखो ये 2 को इधर भेजो 2 गुना h और g नीचे आ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट, t का क्या फार्मूला होगा √2h/g, t इक्वल टू क्या होगा फार्मूला याद रखना है, किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंकते हैं उस दौरान टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फार्मूला t इक्वल टू √2h/g, t इक्वल टू क्या होगा √2h/g। जब भी सवाल बनाओगे ना तो सब डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल होगा। आगे देखो अब हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं r से, क्या चीज से डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जहां से फेंके थे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसके बीच में जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करता है, दूरी तय करता है, उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। तुमको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी गुना टाइम, u गुना t, यहाँ पे x एक्सिस का क्या होगा ux गुना t, u और t की जगह क्या रख देंगे √2h/g। वेलोसिटी तो यही फार्मूला हो गया r का, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का ये फार्मूला है। इसके हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का क्या फार्मूला r = ux गुना t और r = इसको करें u × √2h/g, t के जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डाल देंगे। अब देखो तो उसका वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग ए हाइट h1, कोई हाइट है जिसका हाइट कितना लिए h1, वेलोसिटी मतलब जब गिरने के बाद फॉलिंग करना मतलब गिरने के बाद का वेलोसिटी क्या है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फार्मूला लगा तो v² = क्या होता है u + at, तो vy क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस क्या होगा u प्लस v = u + at होता है ना, एक्सीलरेशन क्या होगा 2h, यहाँ पे क्या होगा v = क्या होता है u² + 2as, ये फार्मूला होता है, समझा। तो ये तो 0 हो गया।
और 2 है, अब एक्सेलरेशन क्या होगा g, हाइट क्या है h1, तो क्या होगा 2h1 गुना g। अब यहाँ से vy स्क्वायर की vy किसके बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, vy इक्वल टू अंडर रूट 2gh1, क्या होगा अंडर रूट 2g। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना कि लिखा है वेलोसिटी आफ्टर फॉलोइंग हाइट h1 हाइट फॉल करने के बाद जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में किसके बराबर होता है, vy इक्वल टू होता है अंडर रूट 2gh1, vy इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 2gh1। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या होगा, vx इक्वल टू ux, सिर्फ ux होगा और किसके बराबर होता है u के। अब तुमसे पूछा पूरा वेलोसिटी बताओ, पूरा वैल्यू नेट वेलोसिटी बताओ, टोटल वेलोसिटी बताओ, तो डायरेक्ट क्या करना है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर रूट, तब vx का u का स्क्वायर प्लस vy का 2gh1, समझ रहा है 2gh1, यानी v इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh1। तो इसके साथ जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन जो है चैप्टर और मोशन इन ए प्लेन चैप्टर है वो आपको पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब आपको जो है घर जाके इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन प्लेन चैप्टर को पूरा नोट्स कॉपी पहले रिवाइज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक पूरा बढ़िया से पूरी पढ़ लीजिएगा। उसका किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, जेईई मेंस लेवल का हो, जेईई एडवांस लेवल का हो, नीट लेवल का हो, बोर्ड लेवल का हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिएगा। अगर फार्मूला आपको दिमाग में है, इस चैप्टर में फार्मूला बहुत आया, पता होगा आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन प्लेन चैप्टर में फार्मूला बहुत सारा है, हर फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, सबका कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैसे कब क्या होता है, एक भी सवाल आपको परीक्षा का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर है, मोशन इन प्लेन, आज ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे फिजिक्स के नया चैप्टर लेके। तो फिजिक्स के नए चैप्टर में फिर से मैं उपस्थित होऊंगा नए वीडियो लेक्चर के साथ।